हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो होगा हमारा ये मैथ की क्लास, ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है। ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने आपको कई चैप्टर पढ़ा दिए हैं, बिल्कुल सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करा दिए। जितना भी टफ क्वेश्चन बन सकता है वो सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, या फिर आप इस क्लास को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप उन प्रश्नों को वहां से देखकर हल कर सकते हो। जो भी हमारे साथी प्रश्न पूछते हैं उन सबको प्रश्न में आपको एक अभी 2-3 दिन हमारे ये जो चैप्टर हैं ख़त्म हो जाएंगे, एक लगभग एक सप्ताह में। उसके बाद मॉक टेस्ट में मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तब तक आप अपने क्वेश्चन भेजते रहिए। जैसे किसी ने अभी 2-3 दिन पहले कमेंट में किया था 1.2 और 1.8 का तृतीय अनुपात। अब ये सवाल लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दूंगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक ये चैप्टर नहीं खत्म होते हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। ये जो चैप्टर है इसी क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, जो भी होगी 1-1.5 घंटे की क्लास, इसी क्लास में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ओके ना मेरे भाई। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? वो नाम है घातांक एवं करड़ी, यानी कि सर्ट्स एंड इंडिसेस इसको हम बोलते हैं। घातांक और करड़ी, और ये होगी इसकी मैराथन क्लास। मतलब इसी क्लास में हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक सभी टाइप के प्रश्न और आपके बुक के सारे प्रश्न मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करा दूंगा। प्लस इससे जो और टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी आ सके, वो भी सीख सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो आइए फिर 10 या 15 मिनट बेसिक चीज़ें सीखते हैं जो कि इस चैप्टर में हमें फॉलो करानी है। सबसे पहले बात को समझो मेरे भाई। हम कहते हैं घातांक और करड़ी, ये एक्चुअल में होता क्या है इसका मतलब ये समझो। देखो, जैसे मैंने माना कोई नंबर हमारा ए है, ए कोई नंबर है और इसकी पावर n है, इसके ऊपर n लगा, तो ये ए के स्थान पर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको बेस बोलते हैं, यानी हम इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये हमारा क्या होता? आधार होता। और ये जो होता है इसको हम पावर बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, यानी हिंदी में हम इसको घात बोलते हैं। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि जो ए नंबर है ना, ये ए की पावर n गुणे ए की पावर n गुणे ए की पावर n गुणे ए की पावर n, या हम ऐसे अगर कहेंगे तो यहाँ पर हम इसको डॉट डॉट ऊपर पावर को हटा देते हैं और ये डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा? n बार तक जाएगा। यानी किसी भी संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं उसको उतनी बार हम पावर में व्यक्त कर सकते हैं। यानी ए को हमने n बार गुणा किया है तो a को हमने एक बार लिख लिया और इसकी पावर हमने n लगा दिया। सपोज दैट, जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, हमने कहा मान ली यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? आप देखो, सारे बेस बराबर हैं, सारे बेस क्या है? बराबर है, तो 2 एक बार लिख लेंगे। अब हम काउंट करेंगे कि 2 कितनी बार आया है भाई, 1 2 और 3, तो इसकी घात हम क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। अब ये 2 हमारा किसका काम करेगा? ये बेस का काम करेगा। और 3 हमारा किसका काम करेगा? पावर की काम करेगा। तो बेस और ये पावर क्या होता है, आपके समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? अगर यही चीज मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 3 इंटू 3, और मैंने कह दिया भाई 3 इंटू 3 प्लस मैंने कह दिया 5 इंटू 5, इसको अगर मैं बेस के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? अब देखो, इसमें 2 पद हैं भाई। अलजेब्रा में आपने पढ़ा है कि प्लस माइनस से पद अलग होते हैं, एक पद ये एक पद ये, तो 3 गुणे 3 है ना, तो हम 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 भी तो कह सकते हैं, प्लस 5 भी 2 आया तो 5 की पावर 2 भी कह सकते हैं, और ये हमारा घात के रूप में व्यक्त हो गया है। तो कहने का मतलब, घात के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को शॉर्ट में लिखना, किसी नंबर को शॉर्ट में लिखना कि वे नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसको शॉर्ट में लिखना ही क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। और घातांक को विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई? जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह दिया, हमने कहा 9 की पावर 8, इसको विस्तार में लिखो 9 की पावर 8, तो आप कह सकते हो इसका मतलब 9 8 बार है भाई,
भाई ऐसे करके आप 8 बार लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? ऐसे करके 9 को आप 8 बार लिखोगे। भाई देखो जितनी पावर उसका उतनी बार गुणा, सीधा सा मतलब आप यहाँ से ये समझिए कि जितनी पावर उसका उतने बार गुणा होता है बस। और जितनी पावर लगी होती है, जितने बार गुणा कराते उसका उतना पावर। अगर ये सीधे डायरेक्शन में काम करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करना चाहिए, भाई सीधी सी बात है। वही काम हुआ कि अगर हम दो को 3 बार गुणा कराते हैं तो मतलब 2 की पावर 3। और अगर हम 2 की पावर 3 को लिखना चाहें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। भाई जब हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं तो इसको हम इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। इसी को बोलते हैं घातांक। अभी मैं करड़ी पे नहीं पहुंचा हूं मेरे भाई, अभी मैं घातांक की बात बता रहा हूं। और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से सारे फार्मूले बनेंगे, यहीं से सब कुछ बनेगा। अभी आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, सारी बातें अंत तक बने रहना बस। तो एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेस क्या होता है, आधार क्या होता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, ऐसे दे देगा, बहुविकल्पी में पूछ लेगा कि इस क्वेश्चन में बेस कितना है, पावर कितनी है। तो आपको अगर नहीं पता तो गलत हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से जैसे सिखा रहा हूँ बोला था, तो आप इसको नोट कर सकते हो। देन अब हम आगे पहुंचते हैं, आगे की चीजों को इसमें सीखते हैं। इतनी बार बिल्कुल क्लियर हुई होगी, इतने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अभी तक हमने कुछ सीखा ही नहीं, केवल 2 बातें थी बेस और आधार की, उसी को हमने सीखा है। अब देखो इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो जो सिलेबस में है वही तो हम पढ़ेंगे ना। तो अब देखो सबसे पहले अगर हम घातांक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। जिसका पहला जो फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर, ये आपको क्या लिखना है भाई। इसका पहला फार्मूला होता है कि अगर कोई संख्या a है जिसकी पावर m है, अगर इसका गुणा कराएंगे संख्या n से तो यहाँ पर क्या होगा, ये पावरें आपस में जुड़ जाएंगी। बात को नहीं समझे आप, एक सीधे सा बात यहाँ पर समझो। भाई देखो ये और ये हमारा क्या है, ये और ये हमारा बेस है कि नहीं है, ये और ये हमारा बेस है, इसको हम आधार बोलते हैं, ये आधार है कि नहीं है। तो आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ पाए होगे यहाँ अभी तक कि दोनों जितने मैंने प्रोडक्ट, जितने भी संख्याओं का मैं गुणा करा रहा हूँ ना, उनके बेस बराबर हैं। बात समझ रहे हो ना, उनके बेस क्या है, बराबर। और जब इनके बेस बराबर होते हैं तो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। एक बेस को हमने लिख लिया और घातों को हमने जोड़ लिया है। भाई बेस बराबर थे ए और ए, तो बेस को हमने एक बार लिख लिया, घातों को हमने ऐड कर लिया। ये पहला फार्मूला होता है। इसके जस्ट अपोजिट काम करता है दूसरा फार्मूला। जैसे मैंने कह दिया कि ए की पावर m और भागे क्या हो गया a की पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर बेस बराबर, ये भैया ए लिखा ना, ये ए मानना, इसको कुछ और मत मान लेना। अगर बेस बराबर है और भाग कर रहे हैं तो एक बेस को लिखकर पावरों को आपस में घटा देते हैं, m माइनस के n कर देते हैं। अब समझो क्वेश्चन कभी कभी आपको इस फॉर्म में ना देकर आपको एग्जामिनर भ्रमित करता है, भटकाता है। वो क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि a की पावर m और बटे a की पावर n, ऐसे दे देगा। तो आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, भाग होता है। इसको भी आप कहोगे a की पावर m माइनस n। जरा बात बताओ इतनी समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है भाई। चाहे भाग में दे चाहे बटे में दे, क्योंकि दोनों का मतलब ही तो भाग होता है। तो इसका भी मतलब a की पावर m माइनस n और इसका भी मतलब a की पावर m माइनस n। ये 2 फार्मूले हो गए, ठीक है ना। अब देखो इसी में एक तीसरा फार्मूला बनता है। तीसरा फार्मूला क्या बनता है कि अगर कोई a नंबर है, इसकी पावर n है और इसकी होल पावर आपको n दे दिया गया। कोई नंबर a है जिसकी पावर m है और उसकी होल पावर n दे दिया गया ना, तो एक्चुअल में यहाँ पर केस क्या होता है कि इसकी पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। इनकी पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, बोलो। इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, समझ गए हो ना। अब देखो थोड़ा सा और मैं इसमें चीज़ों को आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं 4 नंबर फार्मूला बताऊँ। मैंने कहा कि a की पावर यहाँ पर a बटे b है,
a बटे b है। अगर मैं इसकी पावर कुछ भी कर दूं, हमने इसकी पावर n कर दिया, हमने इसकी पावर n कर दिया, तो इसका मतलब समझ पा रहे हो ना क्या होता है। हमने कहा a बाई b की पावर n, तो इसको जब आप खोलोगे ना तो इसका मतलब a की पावर भी n होगा और b की पावर भी n होगा। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो। भाई ब्रैकेट लगा है तो a की पावर भी n होगा, खुलेगा तो b की पावर भी n होगा, तो दोनों की पावर n होगा। अगर कोई सवाल हमें इस फॉर्म में दिखेगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई सवाल हमें इस फॉर्म में दिखेगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रखना, ये घातांक एक करड़ी और एक आपका आता है लेगोरिथम, लघुगणक। दो ही आपके ऐसे चैप्टर आते हैं जिसमें अपोजिट और सीधे दोनों चीज़ों में फार्मूले आपके काम करते हैं। कभी कभी आपको इसको इस तरह बदलना पड़ेगा, कभी इसको आपको इस तरह बदलना पड़ेगा, कभी आपको चीज़ें इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं यहाँ से। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ी सी बात और यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाई अगर कोई संख्या मैंने माना a, कोई संख्या आपकी a है, एनी नंबर a है, अगर इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 0 है, तो सदैव उसका मान 1 होगा। और इसको आप डिब्बे में बंद कर लेना, रात में इसको सोने से पहले याद करना है आपको कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है, किसी भी नंबर की घात अगर 0 है, तो उसका मान सदैव कितना होगा, 1 होगा। ये एक गोल्डन चीज है जो आपको याद करना पड़ेगा इस पूरे चैप्टर में। अब देखो आगे, अगर कोई नंबर a है जिसकी पावर आपकी ऋणात्मक है, भाई माइनस में आपकी पावर है, कोई नंबर है जिसकी पावर माइनस में है, तो इसको आपको प्लस कैसे करना पड़ेगा। प्लस करने का सीधा सा तरीका है सर कि आप इसके ऊपर बटे 1 मानोगे और ये पावर को प्लस कर दोगे, बस इतना सा बात है आपके पास। भाई ए पावर आपको n करना, अगर कोई नंबर की पावर माइनस में है इसको आपको प्लस में करना, तो इसके ऊपर बटे 1 मानो, पावर को पॉजिटिव कर दो, बस। ये घातांक की बात होती है, ये घातांक की बात होती है। इस बात को आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको करड़ी पे ले चलता हूँ। इसको सीखने के बाद सीधे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। बोलो इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। इतनी बात समझिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो थोड़ा सा करड़ी की बात कर लेते हैं। करड़ी की देखो, घातांक करड़ी बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो फिर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो फिर हम कर जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो थोड़ा सा इसमें हम आगे पहुंचते हैं और आगे की चीज़ों को सीखते हैं थोड़ा सा। देखो अब अभी तक हमने घातांक को सीखा, अब मैं आपको करड़ी की बात बताता हूँ। करड़ी क्या होता है, करड़ी का मतलब पता क्या होता है भाई, ये जो आपका ऐसे करके चिन्ह लगे होते हैं ना, इसको हम करड़ी बोलते हैं, इसको हम करड़ी बोलते हैं। ऐसे जो आपका चिन्ह लगा हुआ होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, क्यूब और रूट 4 होता है, ऐसे करके कई सारे जो बन सकते हैं वो हम बना लेते हैं यहाँ से मतलब क्या होता है जरा बातों को समझना। जैसे इसके अंदर कोई संख्या a लिखी है, इसके अंदर कोई संख्या a लिखी है, और यहाँ पर लिखा है क्यूब रूट, इसके अंदर कोई संख्या a लिखी है, और यहाँ पर लिखा है 4 और इसके अंदर संख्या a लिखी है। तो अगर मैं इसको पावर के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँगा, अगर मैं इसको पावर के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो कैसे कन्वर्ट होगा, जरा मेरे भाई एक बात को समझना। मैंने कहा जरा चीज़ों को समझना, मैंने कहा यहाँ पर a की पावर कितनी है, भाई a सब में एक बार लिखा है, ए सब में एक बार लिखा ना, तो इसका मतलब भाई इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों की पावर 1 है। तो जब भी आप इसको एक किस में बदलोगे भाई, जब भी आप इसको घातांक में, घात के रूप में लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हो भाई, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भैया 2 होता है। या अगर माना समझो, अगर ये ऐसे कोई चिन्ह लिखा बना है ना, ऐसे कोई चिन्ह आपका बना है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो हम यहाँ पर 2 मानेंगे, हमेशा स्क्वायर रूट का ही चिन्ह
चिन्ह होता है, यहाँ 2 होता है। तो ये जो 2 होता है ना, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1, और ये 2 उठकर जाएगा तो 1 के नीचे 1 के लग जाएगा, 1/2 होता है। भाई 2 था, ये आगे चला गया तो a की पावर 1/2 हो गया। ऐसे ये a है, इसकी पावर 1 है, तो ये 3 उठकर जाएगा तो नीचे इसकी पावर 1/3 हो जाएगा। ऐसे करके a यहाँ पर 1 है, ये 1 हो गया, इसकी पावर 4 है तो ये उठकर नीचे जाएगा, 1/4 होता है। कहने का मतलब जो चीज़ आगे होती ना वो नीचे जाती, हर में जाती, पावर के हर में जाती है। इस बात को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे करके आपका अगर कोई चीज़ दिया होगा, इसको आपको पावर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये जो चीज़ है ये आपके नीचे जाएगी। अगर मैं ऐसे कह दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 2 की पावर 2 और इसका मैंने कहा 2 की पावर 2 और ये होगा क्यूब रूट। हमने कहा भैया इसको व्यक्त करिए जरा, हमने कहा जरा इसको व्यक्त करिए। तो आप कैसे व्यक्त कर सकते हो? आप कुछ नहीं करोगे, बेस कितना है 2, इसकी पावर कितनी थी 2, ये उठकर आ जाएगा नीचे, 2 की पावर 2/3, लो खत्म, बात हो गई। ऐसे करके आपको हल करना है, इसीलिए आपको ये तरीके सीखने पड़ेंगे। और ये सारे आपके इंडिसेस के जो है वो थ्योरम है, ये परिमेय है, फार्मूले हैं। बात क्लियर? यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, आगे पूछो। ओके, अब इसमें कि आगे की चीज़ें सीखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा आगे की चीज़ें सीखते हैं और उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, है ना? अब देखो, अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप फटाफट सीख लीजिए, क्योंकि करड़ी में ज़्यादा कुछ हमें सीखना नहीं, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सीखते चले जाएंगे, है ना? देखो कैसे, अगर मैंने माना ये ऐसे करके एक संख्या लिखी, इसके अंदर a और इसके अंदर b, ये कोई 2 संख्याएं लिखी, तो इसका यही मतलब है कि अंडर रूट के अंदर a भी होगा और अंडर रूट के अंदर b भी होगा। भाई इसका सीधा सा यही मतलब होता, अंडर रूट के अंदर a भी होगा, अंडर रूट के अंदर b भी होता है। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना? तो इस चीज को अगर मैं एग्जाम्पल से करके बताऊं, हमने कहा भैया अंडर रूट के अंदर आपका क्यूब रूट 8/27 है। इसका मान आपसे पूछ रहा हूं मैं, जरा कोई निकाल कर बताएगा कि क्यूब रूट 8/27 का मान कितना होगा। तो अब आप इसको क्या कह सकते हो भाई, क्यूब रूट का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब आपको घनमूल निकालना है ना? जो आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में, शायद सेकंड में है, मैं कंफर्म नहीं है। इसका मतलब घनमूल, जहाँ 3 होता है इसका मतलब घनमूल, 2 होगा तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हम इसको सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें पता, हम रूट 8 इसको भी कह सकते हैं, क्यूब रूट 8 है ना, और इसको भी हम अंडर रूट 27 को, क्यूब रूट 27 को भी हम ऐसे कह सकते हैं। हमें पता इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि 8 की पावर 1/3 है ना, और बटे में 27 की पावर 1/3 कह सकता हूँ। मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा नहीं, ऐसे तो मैं भी बता सकता हूँ कि 2/3 उत्तर आएगा, लेकिन आपको समझने की देरी है। 8 को मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 3, और इसकी होल पावर कितनी कह सकता हूँ? 1/3 कह सकता हूँ। भाई 1/3 था, 8 कहो चाहे 2 की पावर 3 कहो, बात तो सेम ही है। और यहाँ पर 27 को कह सकता हूँ 3 की पावर 3, और इसकी होल पावर 1/3। अब आपको पता, अगर इस चीज को आप खोलोगे तो ये चीज क्या होता भाई, पावर के ऊपर पावर चढ़ी है, और पावर के ऊपर पावर होता है तो इनका मल्टीप्लाई 3 × 1/3 हो जाएगा, बटे 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 × 1/3 हो जाएगा। तो आपको पता 3 से 3 3 से 3 खत्म, तो उत्तर 2/3 आएगा। बोलो बात खत्म कि नहीं खत्म? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ऐसे आपको लगाना पड़ेगा, नॉर्मल क्वेश्चनों को ऐसे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरे नंबर लेने हैं। ये डायरेक्ट आप लगा दोगे तो भाई नंबर कट जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इसी तरह लगाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस मैं आपकी अभी कराऊंगा। तो बेसिकली हमारा जो बेसिक पार्ट था वो पूरा खत्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को सीखते हैं। नोट करो इसको, फिर हम पहले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं ना। याद रखना इसी क्लास में जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना? चलिए, ये पूरा चैप्टर आपका इसी क्लास में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका वेट उतना है नहीं जितना आपको बताया जाता है कि इतना। वैसे भी इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर को 7-8 क्लासों में ख़त्म किया था, तो आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट चीज़ों को सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो ये लिखा है 3 की पावर 2,
3 की पावर 2 और गुणे आपका लिखा है 3 की पावर -5 और भागे आपका कितना है भैया 3 की पावर 2 का मान बताओ। इसका मान आपको बताना है। फटाफट चीज़ों को एक्सप्लेन करो, फटाफट, देरी नहीं भैया चाहिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ। उत्तर बताओ कितना आएगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, मैंने अभी जो बताया वही आपको करना है। भाई अभी मैंने क्या बताया, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि अगर a की पावर n m है, इसकी a की पावर n से गुणा कराते हो तो ये सदैव क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और यही अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n के फॉर्म में है तो ये ऑलवेज क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो बस वही देखो, ये दोनों सारे बेस बराबर हैं, यहाँ है गुणा और यहाँ है आपका भाग। तो कहने का मतलब इतने में तो प्लस हो जाएंगे पावर, इतने में तो माइनस हो जाएंगे पावर। तो बात खत्म सर। हम 3 को एक बार लिख लेंगे, है ना। या आप चलिए इसको पहले 2 बार में सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन है तो अच्छे से समझिए। 3 को मैंने लिखा, ये पावर जुड़ जाएंगी 2 प्लस माइनस के 5, है ना, इसका काम खत्म। अब भागे क्या बचा आपका, 3 की पावर 2 बचा सर, 3 की पावर 2 बचा। अब मेरे भाई आप देखो, सॉरी ये भाग है ना, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 5 में से अगर 2 घट जाएगा तो माइनस के 3 बच जाएगा। 3 की पावर माइनस के 3 और भागे 3 की पावर 2। इतना बात समझ में आ गई। अब भाग होता है तो क्या होता है, पावरें घट जाती हैं। तो वी कैन से दैट कि 3 की पावर माइनस के 3 और माइनस कर देंगे 2, कर दिया तो कितना आ जाएगा सर, 3 की पावर माइनस के 6 उत्तर होगा। 3 की पावर माइनस के 6 उत्तर होगा। या अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव उत्तर कैसे देंगे, 1/3 की पावर 6 भी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। दोनों उत्तर हमारे राइट हैं। पहले नंबर का आंसर कितना आएगा, चाहे तो कह लो 3 की पावर माइनस के 6 वो भी सही है, चाहे तो कह लो 1/3 की पावर 6 वो भी सही है। तो उत्तर कितना आएगा, यही आ जाएगा। अगर आप इसको एक लाइन में करते तो भी उतना ही आंसर आता मेरे भाई। देखो कैसे आप दोनों चीजों को समझ लीजिए, है ना। भाई हमें पता सारे बेस बराबर हैं तो गुणा करने पर तो जुड़ जाएगा और भाग करने पर घट जाएगा। तो मैं 3 को एक बार लिखता तो ये हो जाता 2 प्लस माइनस के 5 और ये माइनस हो जाता ना, माइनस के 2 हो जाता। अब इसको आप सॉल्व करते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, 2 माइनस के 5 माइनस के 2, भाई कितना आ जाता, कितना था भाई, यहाँ 2 था ना, यहाँ 2 था, ठीक है। यहाँ पर पावर 2 की कितनी थी, 3 की पावर 2 5 10, ठीक है ओके। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाता, दोनों ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर, है ना, -5 -2 माइनस के 7 हो जाता, माइनस के 7 हो जाता। तो ये हो जाता हमारा 3 की पावर 2 माइनस के 7। तो हम क्या कह सकते थे, अगर 2 से 7 जाएगा तो 3 की पावर कितना बचेगा, माइनस के 5 बचेगा। 3 की पावर कितना बचेगा, माइनस के 5 बचेगा। तो आप देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5, है ना, कितना भाई, देखो यहाँ पर माइनस के 5 होगा, यहाँ पर गलती से मैंने माइनस के 6 लिख दिया है, ये भैया 5 हो जाएगा क्योंकि 3 और 2 5 ही हो जाएंगे। तो 3 की पावर माइनस के 5 यहाँ से भी उत्तर आ जाएगा। इस बात को आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, यहाँ से भी उत्तर कितना आ जाएगा, 3 की पावर माइनस के 5 आ जाएगा। 3 की पावर माइनस के 5 आ जाएगा, या इसको 1/3 की पावर 5 भी कह सकते हो। तो आपकी समझ में आया कि नहीं आया, उत्तर कितना होगा भाई। देखो माइनस के 3 था तो माइनस के 3, माइनस के 2, 3 2 5, 3 की पावर माइनस के 5 और 1/3 की पावर 5 भी कह सकते हैं, और वहीं से भी उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए कभी अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाया करे तो आप परेशान मत हुआ करो, मैं उसको बता देता हूँ। चाहे तो अगर इस वीडियो में मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से बता देता हूँ। तो इस बात को आप समझ कर रखना, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी लिखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। ओके, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट का लगाने की कोशिश करना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसका जवाब आप देने की कोशिश करना। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 है और उसके बाद है आपके गुणे 25 की पावर 2 गुणे
25 की पावर 2, 25 की पावर 2 और भागे 125 की पावर 3 भागे 125 की पावर 3। लगाओ, को हल करो, इसको लगाओ, फटाफट तरीके से लगाओ। मैं देखता हूँ कौन पहले उत्तर देगा, मैं देखता हूँ कौन पहले उत्तर देगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर कौन पहले देगा। देखिए, एक बात को दिमाग में अच्छे से सेट रखना हमेशा। आप पता है आपको कि पावर जुड़ती या घटती कब है, पावर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कब होती हैं, तो जब बेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी इतनी देर में मैंने यही तो आपको सिखाया कि पावर जुड़ेंगी या फिर घटेंगी और कब ऐसा केस होगा, जब बेस बराबर होंगे। लेकिन 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 यहाँ पर बेस नहीं बराबर है, तो हम बेस करेंगे बराबर। अब कैसे बराबर करेंगे, आइए सीखते हैं। भाई देखो, हमें पता है, देखो ऐसा जब भी कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये जो जितनी भी संख्याएं देंगी ना, ऐसी संख्याएं देंगी जिसको हम बेस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर ये 5 की पावर 3 लिखा है, तो हमने 5 की पावर 3 को ऐसे ही लिखा गुणे। भाई ये 25 है ना, तो हमें पता 25 5 की पावर 2 होता है और इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, और भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह। अब 5 की पावर कितनी कर दें कि 125। भाई 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। बस खत्म सर सवाल, अब हम लगा लेंगे। और अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि अगर a की पावर m और इसकी होल पावर n होती है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो बस ठीक है सर, 5 की पावर 3 हो जाएगा गुणे पावर के ऊपर पावर, तो पावरों का सब मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 हो जाएगा, भागे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब आप लगा सकते हो, सब बेस बराबर हो गए ना। अब देखो 5 गुणा करने पर जुड़ जाएंगे तो 3 प्लस में 4, भाग करने पर घट जाएंगे माइनस के 9। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 5 की पावर 4 3 7, 7 में से अगर माइनस के 9 करेंगे तो माइनस के 2, 5 की पावर माइनस के 2, या हम इसको 1/5 की पावर 2 भी कह सकते हैं, 1/5 की पावर कितना कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं। दोनों उत्तर हमारे राइट हैं। या बहुत से साथी हमारे इसका मान निकाल रहे होंगे, तो इसका मान 1/25 भी बिल्कुल करेक्ट है, 1/25 ही बिल्कुल करेक्ट है। 5 की पावर 2 का मतलब 1/25 ही होता है। क्लियर। दूसरे नंबर का आंसर कितना आएगा, 1/5 की पावर 2 या 5 की पावर -2 या 1/25, तीनों में से जो भी आपका आ रहा था वो बिल्कुल राइट है ना, तीनों में से जो भी आ रहा वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, नोट कीजिए। आगे नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। नोट कीजिए फटाफट और बताइए चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, और बताओ भैया चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर, है ना। क्लियर हो गई बात में। चलो अगले प्रश्न का जवाब बताओ भैया। ये तो घातांक के थे, नॉर्मल से प्रश्न। अभी देखना कैसे कैसे प्रश्न इसमें बनते हैं, हर वो टाइप कराऊंगा जो टाइप आपके एग्जाम में पूछा गया है, और उससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन करा दूंगा। बस अंत तक आपको बने रहना है, छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखो प्रश्न संख्या 3 क्या है, ये कह रहा 25 की पावर 3/2। भाई ये दिया गया 25 की पावर 3/2, 3/2 है ना, गुणे आपको दिया गया 625, 625 की पावर कितना दिया गया, 3/4, 3/4 का मान बताओ। अब इसका मान अगर नहीं बता पाए तो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, कहने का तो ये मतलब है। अब आप इसका मान बताओ। हमने मेरे भाई अभी आपको क्या सिखाया था, हमने अभी आपको क्या सिखाया था, एक मेरी बात को थोड़ा सा समझ लेना। हमने क्या सिखाया था कि अगर a की पावर 1/n है तो इसका मतलब ये n हम आगे ले आएंगे, यानी ये हो जाएगा √n, ये ऐसे हो जाएगा ना, और ऐसे। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बना है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफिनेटली लिख सकते हैं सर। आइए फिर लिखते हैं। देखो ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 2 वाला चिन्ह कैसे लगता, ऐसे लगता ना, और ये हो गया 25 और इसकी पावर कितनी है 3,
तो क्लियर बात, इंटू 625 में 4 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये 4 आगे आ गया, इसके अंदर हो गया 625 और इसकी पावर कितनी हो गई 3, तो 3 हो गई पावर। बात क्लियर ना। अब देखो, अब हमें पता हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। भाई देखो एक चीज को समझना, जैसे मैं 25, एक तो मैंने 25 लिया, तो 25 को अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 5 पंजे 25 हो गया और 5 एकम 5 हो गया ना। वैसे अगर मैं 625 के फैक्टर कर रहा हूँ, 625 के गुणनखंड कर रहा हूँ, तो मैं 5 से काटूंगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पंजे 125, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 125, इसको काटा 5 से 5 बार में, इसको काटा 5 से 5 बार में। तो इसका कहने का मतलब पता क्या, यहाँ 4 है, मतलब ये 4 का पेयर बनेगा। तो देखो यहाँ पर अगर 4 का पेयर बन रहा, तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, 5 की पावर 4 का मान डायरेक्ट लिख सकता हूँ। बताओ 5 की पावर 4, भाई देखो इसको तो चाहे हम 5 की पावर 4 कहें, या अगर ये आगे आ गया तो हम इसको 5 कह सकते हैं, सीधी सी बात है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ 5 की पावर 3। भाई कैसे, क्योंकि 4 लगाना तो हमें 4 4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, और हमारा 4 का जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर 2 है तो 2 का एक जोड़ा बन गया, तो यानी ये बाहर आ जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। लो सर, गुणा हो गया, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, 5 की पावर 3 प्लस के 3 यानी क्या हो जाएगा, 5 की पावर 9 आपका राइट आंसर। 5 की पावर 9 क्या है, आपका सही जवाब है। इसी प्रश्न को कुछ आप अलग तरीके से भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। आप यहाँ पर सारे केस समझ सकते थे। ये तो हो गया कि हमने उस चीज़ से लगाया करड़ी वाले फार्मूले से, लेकिन इसी को हम घातांक के फार्मूले से भी लगा सकते हैं। जरा कैसे, आप एक चीज़ को समझो। अब देखो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ, समझना आपके ऊपर, आप कौन सा अप्लाई करते हो। ये लिखा था 25 की पावर 3/2, हमने एक बार लिख लिया 25 की पावर 3/2 गुणे, यहाँ लिखा था 625 की पावर 3/4, तो 3/4। अब आप देखो बात को समझो, यहाँ पर 25 है तो 25 को मैं 5 की पावर 2 नहीं लिख सकता हूँ, बोलो 25 की पावर 5 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ। तो 25 के स्थान पर मैं 5 की पावर 2 रखूंगा, और इसके ऊपर पावर कितनी है 3/2, तो हमने 3/2 रख दिया गुणे। अब 625 को मैं 5 की पावर 4 नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, है ना। तो 5 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर कितनी थी 3/4। अब पावर के ऊपर पावर, पावरों का मल्टीप्लाई, यानी 5 की पावर 2 और गुणे इसकी पावर 3/2 गुणे 5 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4, 4 से 4 खत्म, 5 की पावर 3 गुणे 2 से 2 खत्म, 5 की पावर 3, 3 इंटू 3 मिलकर 5 की पावर 6 नहीं बना देंगे, और 3 3 6, देखो 3 3 6, ये कितना भैया आज गलत होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 आपका राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ भैया 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6 यहाँ भी है, और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6 यहाँ पर भी हो गया। तो दोनों आंसर आपके बिल्कुल क्लियर है, दोनों मेथड भी क्लियर है। पता नहीं क्यों आज हमसे यहाँ पर गुणा में भी बहुत ज़्यादा गलती हो रही। चलो ठीक है ना, कितना आंसर आएगा, 5 की पावर 6 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे पहुँचे भाई, बोलो आगे पहुँचे। चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाएगा, और अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज कर रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज कर रहे हैं, और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा पेपर में। जो अब ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात कर लूँ पिछले साल के पेपरों के अकॉर्डिंग, पिछले साल जितने भी पेपर हुए हैं उनमें लगभग ऐसा प्रश्न देखने को मिला। तो देखिए कैसा प्रश्न है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये बात कह रहा है कि 4 की पावर x प्लस में 2, 4 की पावर आपको दिया गया x प्लस में 2, उसके बाद गुणे, फिर आपको दिया गया 16, 16 की पावर x प्लस में 3 दिया गया है, इसकी पावर x प्लस में 3 दिया गया है ना, इज इक्वल टू आपको दिया 64 की पावर 3, 64 की पावर 3 में x बराबर कितना होगा आपसे पूछे, x का मान बता दो बस।
एक्स का मान बता दो बस। ये आपसे क्वेश्चन में पूछे हैं कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान आपको बताना है, एक्स का मान क्या होगा। जल्दी से समझो, बताओ कैसे लगा सकते हो इस प्रश्न को। इस प्रश्न को आप कैसे लगा सकते हो, बस वही कंसेप्ट वही फॉलो। जब भी बेस में पावर देखो ना, जब भी आप पावर में एक्स देखो, पावर में कोई भी चर देखो, उसका मान निकालना है तो हमेशा आप बेसों को बराबर करने की बात सोचो। बस बेसों को आप कैसे बराबर कर सकते हो, जरा बात को समझना। भाई हमको पता है, हम 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। देखो 4 इसकी पावर x प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं सर। 16 को मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल, और ये आ गया x प्लस में 3 आ गया, आया ना सर। 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इसकी पावर कितनी लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो आप देखो भाई सारे बेस बराबर। भाई 64 का मतलब 4 चौके 16 चौके 64, 4 की पावर 3, 16 का मतलब 4 चौके 16, तो बात तो क्लियर है। बस अब कंसेप्ट काम कर जाएगा। देखो 4 की पावर x प्लस में 2 मल्टीप्लाई, इनका गुणा हो जाएगा, तो 4 की पावर भाई 2x प्लस में 3 दूनी 6 बराबर के 4 की पावर 3 दिया 9 हो गया, हो गया। अब देखो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से 4 पावरें जुड़ जाएंगी, तो ये 4 जोड़ दोगे x प्लस में 2 और इसमें जोड़ दोगे 2x प्लस में 6, बात खत्म। गुणा है, बेस बराबर तो पावरें जुड़ जाएंगी, तो ये बराबर किसके आ गया, 4 की पावर 9 के आ गया। तो अब आप देखो दोनों बेस बराबर हैं, अगर दोनों बेस बराबर हैं, इस चीज को आप नोट कर लेना, इस चीज को नोट कर लेना कि अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n के, तो m बराबर किसके होता है, n के बराबर होता है। अगर दोनों बेस बराबर हैं तो पावरें भी बराबर होती हैं, तो हम बेस से बेस को काट भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या बचेगा, जोड़ोगे 2x और x मिलकर 3x और प्लस में 6 2 8 बराबर के उस तरफ बच्चा 9, 9 प्लस से उधर माइनस में ले जाओगे, तो 3x बराबर 9 माइनस के 8, तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर क्या आएगा, इधर 8 एक बच्चा, 3 गुणे में बट्टे में x की पावर 1/3, x का मान कितना आएगा, 1/3 आएगा, राइट आंसर। x का मान कितना आएगा, 1/3 आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई। x की पावर कितनी आएगी, 1/3 आएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, जब भी कभी जिसके पावर में आपको कोई चर दिया रहेगा, तो आपको इन बेसों को बराबर करने के बारे में सोचना है। भाई यहाँ 4 था तो हमने देखा मैं 16 को भी 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, मैं 64 को भी 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, मैंने इसको ऐसे ही रखा। अब a की पावर m की पावर n है, तो पावरों का गुणा, तो 2 का x से कराएं 2x और 2 तिया 6 हो गया, बराबर 4 की पावर 3 तिया 9 हो गया। अब आपको पता ये बेस बराबर गुणा कर रहे हैं तो जुड़ जाएंगे पावरें। भाई x और x 2x से मिलकर कितना हो गया, 3x हो गया, और 6 और 2 मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये बेस बराबर, तो बेस से बेस को हमने काट दिया। अब ये आपको 3x प्लस 8 किसके बराबर, 9 के बराबर, तो 3x बराबर 9 माइनस के 8 यानी 1, और ये 3 गुणे से बटे में x की पावर 1/3, राइट आंसर। नोट करो फटाफट, आगे पहुंचते। ऐसा ही क्वेश्चन है, लगा के बताना, है ना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसको लगा के बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसको लगा के बताओ, फिर आगे पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसी में एक और टाइप बनता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर सभी साथी देंगे, सभी मित्र हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देंगे। फटाफट तैयार रहो भाई, है ना। देखो प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है जरा इसको समझिए। ये क्वेश्चन 81 की पावर 3x प्लस में 2, 81 की पावर 3x प्लस में 2, उसके बाद आपको दिया मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x प्लस में 8, 2x प्लस में 8 बराबर के 243 की पावर 4
में x का मान बताओ। चलो फटाफट बताओ उत्तर क्या आएगा। इसमें x का मान बताना है 81 की पावर 3x प्लस में 2, 27 की पावर 2x प्लस में 8, 243 की पावर 4 में आपको x की वैल्यू बताना। हमने अभी आपको केवल इतनी बात सिखाई है कि जब भी कभी पावर में कोई चर आ जाए और आपको उस चर का मान निकालना आए ना, तो हमेशा आप इन बेसों को बराबर करने की सोचा करो। हमेशा इन बेसों की बराबर करने के बारे में सोचा करो। हम इन बेसों को कैसे बराबर कर सकते हैं, जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भाई 81 को मैं क्या कह सकता हूँ, 81 को अगर मैं 3 से काट रहा हूँ तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 एक तिरका 9 और 3 एकम 3, यानी 81 को मैं 3 की पावर 4 कह सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो, कह सकते हो ना। अगर मैं यहीं पर 27 की बात कर लूँ तो 27 को आपको पता मैं 3 की पावर भैया 3 की पावर 3 कह सकता हूँ। 3 3 9, 3 3 कम 3, तो 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ। तो हमने लिख लिया 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ। ऐसे में 243 के जब फैक्टर करूँगा तो 243 को मैं 3 की पावर 5 कह सकता हूँ। भाई देखो 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3 और 81 तक तो 3 की पावर 4 है और एक ये जोड़ोगे तो मैं 243 को डायरेक्ट 3 की पावर 5 नहीं कह सकता हूँ, 3 की पावर 5। अब देखो सारे बेस बराबर हो गए, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है 3x प्लस में 2 है मल्टीप्लाई। 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इसकी होल पावर कितनी है 2x प्लस में 8 है बराबर। 243 को 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ और इसकी होल पावर 4 है। अब लगा के बता दीजिए क्या आएगा उत्तर। अब तो लगा के बता सकते हो भैया क्या आएगा उत्तर। अब तो लगा के बता दो क्या आएगा उत्तर, जरा आंसर कमेंट करना सभी लोग, ठीक है ना। अब देखो हमने अभी बताया पावर के ऊपर पावर मतलब इसका गुणा, तो इसका गुणा इससे भी करा दोगे इससे भी करा दोगे तो 3 की पावर 4 3 12 100 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात क्लियर ना सर, ओके गुड़े 3 की पावर 3 दूनी 6 100 हो जाएगा और प्लस के 8 3 24 हो जाएगा, 24 हो गया भाई। 3 दूनी 6 1 8 3 24 और 4 3 12 100 हो गया और प्लस के 4 दूनी 8 हो गया बराबर उसका 3 की पावर 5 चौके कितना आ गया 20 आ गया, 3 की पावर 20। अब देखो गुणा कर रहे हो पावरें बराबर तो जुड़ जाएगा, यानी 3 की पावर 12x और 6x 12 6 18x आ गया, 3 की पावर 18x प्लस तो प्लस 24 और 8 24 6 30 2 32, ये आ गया 32 और बराबर कितना आ गया 3 की पावर 20 आ गया। अब देखो दोनों पावर बराबर तो बेस से हमें कोई मतलब नहीं, 32 प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, यानी 18x बराबर के 20 माइनस के 32। तो हम कह सकते हैं x बराबर कितना आएगा माइनस के 12 और बट्टे का क्या आ जाएगा 18, आपका राइट आंसर है माइनस के 12/18 राइट आंसर। इसको सिंपली भाई भी कर सकते हो 6 दूनी 12 6 3 18 माइनस के 2/3 भी कह सकते हो। आंसर कितना आएगा माइनस के 12/18, जिनका आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। माइनस के 12/18 जिनका आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो, इस बात से सहमत हो कि नहीं हो। कितना आंसर आएगा माइनस के 12/18 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना, समझ गए हो ना भाई। चलो फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा लगा के बताओ। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा लगा के बताओ। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपको बताना है। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो ये प्रश्न दिया गया 16 की पावर 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36 का मान बताओ। अब देखो ये बनता है क्वेश्चन मस्त वाला और इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, बन सकता है पेपर में, बन सकता है पेपर में।
मैं आपको कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया ना मेरे भाई उसी से सारे प्रश्न लगाऊंगा। आप देखना अंत तक हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे कंसेप्ट एक का एक ही काम करेगा जो मैंने आपको सिखाया है बस। अब थोड़ा सा बात को समझना, अभी आप पावर पे नज़र मत मारो, पावर चाहे पॉइंट में हो कुछ भी हो, पावर पावर पे नज़र मत डालो। आप पहले देखो यहाँ 16 है, यहाँ कितना है 2 है। क्या आप इनके बेस बराबर कर सकते हो? जरा बोलो। 16 को क्या आप 2 के फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। 16 को मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। कहोगे सर बिल्कुल। तो पहला काम तो हमारा ये हो जाएगा कि जहाँ 16 है इसको मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया और इसकी पावर कितनी है 0.16 और इंटू के 2 की पावर 0.36। अब आपकी समझ में आ गया कि सर बेस बराबर, अगर बेस बराबर है तो अब आगे सीखो भाई। ये जो पॉइंट 16 लिखा है जरा बात को समझना, पॉइंट 16 लिखा, इसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं भाई। नॉर्मल सी बात है, सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 मान सकते हैं। अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पर 0 बढ़ाऊंगा, हमने दशमलव हटाया तो 0 बढ़ा दिया, तो कितना आ गया 16 बटे कितना आ गया बोलो जरा, 16 बटे 100 आ गया। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनिया 4 पंचे 20, यानी जहाँ दशमलव 16 लिखा है वहाँ पर हम 4/25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? खुद से बताओ मेरे दोस्त। जहाँ दशमलव 16 लिखा उधर हम 4/25 लिख सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या मैं दशमलव 36 को तोड़ सकता हूँ? आइए सीखते हैं भाई। 0.36 है, बटे 1 मानेंगे, दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ गया 36/100। 4 नवा 36, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 आ गया। कितना आ गया सर 25 आ गया। तो जहाँ 36 है वहाँ पर हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं भाई 25, 4/25 और 9/25, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जरा बातों को समझना, यहाँ पर 4 है ना, कितना 4 है, तो देखो ये 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर, पॉइंट 16 को क्या लिखे हैं 9/25, तो मैं यहाँ पर 9/25 लिख लेता हूँ। पॉइंट 16 गुणे 2 की पावर 0.36 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 4/25 है ना, 4/25, 0.32 को क्या लिख सकते हैं 9/25, तो हम 0.32 को 9/25 लिख सकते हैं। 9/25 हमने लिख लिया। अब आप देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर यहाँ गुणा हो जाएगा 4 इंटू 4 और बटे क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, और ये गुणे हो जाएगा 2 की पावर 9 बटे में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर। 4 चौके 16, 16/25, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये हो जाएगा 2 की पावर 16/25 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9/25। तो जरा मेरे दोस्त आप एक बात हमें बता दीजिए, क्या मैंने अभी आपको नहीं बताया कि अगर बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी? कहोगे सर बिल्कुल। तो 2 की पावर 16/25 प्लस में 9/25, तो हर बराबर हैं तो जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 16 9 6 15 यानी 25/25 मैं कह सकता हूँ। 2 की पावर 25/25 से 25 खत्म, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आपका राइट उत्तर। 2 आपका क्या है सही जवाब है। 2 क्या है आपके प्रश्न का राइट उत्तर। 2 क्या है आपके प्रश्न का सही जवाब है। स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को क्लियर करा है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। अगर आया है तो बिल्कुल ऐसा ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसा ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उस प्रश्न का जवाब देंगे। कितना आ गया 2 की पावर 1 यानी कि 2 हम इसको कह सकते हैं राइट आंसर। क्लियर बात समझ गए हो तो वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 देखो और उसका जवाब बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 की
क्या है जरा समझते हैं उसको, है ना मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7, ये है प्रश्न संख्या 7। ये इतना आपसे कहने की कोशिश कर रहा है 256 की पावर पॉइंट के 16, 256 की पावर पॉइंट के 16, ये दशमलव के 16 गुणे 256 की पावर 256 की पावर 0.09 का मान बताओ। लगाओ प्रश्न को, लगाओ भैया प्रश्न को, या डायरेक्ट आप इसको देखो। इस पिछली बार हमने क्या किया था कि आपको पहले पावरों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताया था, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट चीज़ों को लगा सकते हो। कैसे भाई, देखो यहाँ पर बेस बराबर है, यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन ने हमको बेस बराबर करके दे रखा है, इतना हमारे ऊपर मेहरबानी कर दिया। हमने कहा सर ठीक है, अगर भैया बेस बराबर है तो पावरें जोड़ लीजिए, है ना। ये हो जाएगा 256, भाई बेस बराबर मल्टीप्लाई पावरें जुड़ जाएंगी, पॉइंट के 16 प्लस कर देंगे 0.09, है ना। इसको आप जोड़ो तो कितना आएगा भाई। अगर जोड़ने का तरीका ऐसे नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम इतना बड़ा सवाल लगा सकते हैं तो इसको लिखकर ऐसे जोड़ भी सकते हैं। 0.09 जोड़ेंगे 9 6 15, 9 6 15 के 5 हाथ से 2 आ गया, 1 1 2, पॉइंट के 25 आ गया, पॉइंट के 25 आ गया। बोलो सर बात खत्म, पॉइंट के कितना आ गया 25 आ गया। भाई इसको जोड़ेंगे तो पॉइंट के 25 आएगा। अब ये जो पॉइंट के 25 आया है ना, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसके नीचे बटे 1 मान सकता हूँ, दशमलव हटाऊंगा 2 जीरो हमने लगा लिया, 25 एकम 25 चौके 100, 1/4। जहां पर ये दोनों को ऐड करके हम पॉइंट 25 लिखेंगे, वहां पर हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 256 की पावर कितनी आ जाएगी भाई, पॉइंट के 25 आ जाएगा। यानी कि 256 की पावर जो पॉइंट के 25 आई है, इसको हम 256 की पावर 1/4 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। अब इसकी पावर अगर 1/4 है तो बस सर काम खत्म, आंसर आ गया। कैसे, अब देखो, अब 256 को अगर आप डायरेक्ट जानते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से काट लो। किससे कट जाएगा बोलो सर, 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 से नहीं कटेगा भाई, ये आपका 4 से कट जाएगा। 4 छंग 24, 4 चौके 16, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 2 बचा 4 छंग 24, 4 चौके 16, 4 एकम 4। जहाँ 256 लिखा वहाँ मैं 4 की पावर 4 कह सकता हूँ। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, तो 256 जहाँ लिखा वहाँ 4 की पावर 4, और इसके ऊपर चढ़ा दिया कितनी पावर, 1/4 चढ़ गई भैया। तो ये कितना आएगा, 4 की पावर 4 इंटू के 1/4, 4 से 4 खत्म, 4 की पावर 1, यानी उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। बोलो बात खत्म कि नहीं खत्म, उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। वही कंसेप्ट, वही सब कुछ लगा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं लगा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें वही कर रहा हूँ। और अगर अब भी नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट भी ऐसा प्रश्न है, उसको भी लगा लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है ना, हमें समझ में आना चाहिए बस, ठीक है ना। इसको नोट को आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो भैया, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है हमारा। अभी पॉइंट वाला हमारा लास्ट प्रश्न होगा, है ना, पॉइंट वाला लास्ट प्रश्न होगा। अब आप समझ चुके होंगे पॉइंट वाले में क्या क्या चीज़ें करनी है। लगभग मैंने जितने टाइप आपके इस पेपर में बन सकते, इस चैप्टर से बन सकते हैं, वो सारे टाइप मैंने कवर करने की कोशिश की है 10-12 प्रश्नों में। और आप याद रखोगे कि हाँ, इन्हीं टाइप से बाहर नहीं पूछा जाएगा, इस बात को आप हमसे चाहे जहाँ लिखवा लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, 4 की पावर 0.5, 4 की पावर 0.5 इंटू के 4 की पावर 0.5 भागे 4 की पावर 0.5 का मान बताओ। फटाफट लगाओ, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का जवाब लगाओ। इसके बाद हमारे 2 प्रश्न और हैं, इसके बाद 2 प्रश्न और हैं, 10 प्रश्न थे, एक मैं हल करा दूंगा और एक का उत्तर आपको कमेंट में बताना। तो जल्दी से सॉल्व कर लो आप लोग आराम से और बता दो उत्तर क्या आएगा। देखो क्या दिक्कत है, डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे बता सकते हो, 2 आएगा, नहीं तो आप देखो कैसे भाई, इसको हम जोड़ेंगे,
क्योंकि हमारे क्या है, गुणे में है। तो 4 की पावर आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। एक कैसे भाई, 5 5 जोड़ोगे तो 10, 10 का 0 हासिल, एक उधर ले जाओगे तो 1 आ जाएगा। 4 की पावर 1 भागे क्या कर दोगे, 4 की पावर 0.5, पावरें घट जाएंगी भाई, भाग है तो पावरें घट जाएंगी। 4 की पावर 1 माइनस के 0.5, तो मैं कह सकता हूँ भैया 4 की पावर 0.5 आएगा। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या यही उत्तर है हमारा, मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि पॉइंट में पावर है, ये पॉइंट बटे नीचे 1 दशमलव हटा के 0 बढ़ा दिया, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, 4 की पावर 1/2 कह सकते हैं। और आपको पता ये 2 आएगा तो आगे चाहे इस तरीके से लगा लीजिए, तो ये आ जाएगा करड़ी के अंदर 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 करड़ी निकालोगे 2, आपका उत्तर आ जाएगा। या आप इसी चीज़ को ऐसे भी लगा सकते थे, 4 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/2 थी। जब इसको खोलोगे तो 2 की पावर 2 गुणे 1/2, 2 से 2 खत्म, 2 की पावर 1 का मतलब 2 उत्तर। तो दोनों तरीके लीगल हैं, दोनों एकदम बेस्ट हैं, कोई फॉलो करा लीजिए, कोई फॉलो करा लीजिए, चाहे तो ये लगा दीजिए, चाहे तो ये लगा दीजिए, ये आपका करड़ी से लग जाएगा, ये आपका घात के रूप में कन्वर्ट करके लग जाएगा। तो चीज़ें आपके सामने है, कौन सा आप लगाना समझते हो बेस्ट, ये आप बताओ, कौन सा आप लगाना बेस्ट समझते हो, ये आपको बताना। क्लियर आंसर आ गया ना, सबका ये आ रहा था भाई 2। चलो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के संग। अगला प्रश्न है ना, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है भैया, ये कितना है, 27 की पावर 27 की पावर 2x माइनस के 1, इसकी पावर बराबर दिया है आपको 243 की पावर 3, 243 की पावर 3। तो आपसे केवल x की वैल्यू पूछे है, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी आप बता दीजिए। ऐसा प्रश्न तो मैंने अभी कराया है, ऐसा प्रश्न तो मैंने अभी कराया है, बता सकते हो ना कैसे। चलो देख लेते हैं भाई, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी, 2x माइनस के 1 बराबर 243 को 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 ऐसे काउंट कर लिया करो, 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर 3 हो जाएगी। लो सर आंसर आ गया। कैसे भाई, देखो 3 की पावर 3 दूना 6x माइनस के 3 एकम 3 हो गया, बराबर 3 की पावर 5 तिया 15। भाई बेस बराबर काम खत्म, प्लस से माइनस से उधर जाएगा प्लस में, तो 6x बराबर 15 प्लस में 3, तो x बराबर 15 3 18, 6 गुणे में तो बटे में, 6 तिया 18, x की वैल्यू 3 आपका राइट आंसर। x की वैल्यू 3 क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा, जिनका भी 3 आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है, x की वैल्यू 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात खत्म, बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कहाँ बताओगे, कमेंट में बताओगे। याद रखना भाई, अगर समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया है तो, जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं इस वीडियो के प्रति वो आप कमेंट में ज़रूर करना और उसका निवारण किया जाएगा, अगर इसी टाइम आपको कोई प्रॉब्लम है तो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क का क्वेश्चन है, ये है आपका 2 की पावर 2x प्लस में 2 प्लस में 21, 2 की पावर आपको दिया गया है 2x प्लस में 21 बराबर दिया गया आपको 32, 32 की पावर 3x माइनस के 1, 3x माइनस के 1। मैं बताए दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट दिए दे रहा हूँ, बेस बराबर कर लेना बस। 32 को आप 2 के रूप में कैसे तोड़ोगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 की पावर 5 के रूप में तोड़ लोगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5 हो जाएगा, सॉल्व करके उत्तर आप बता दोगे। बोलो आप सही समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको बताना है कि समझ में आया है कि नहीं आया है, जल्दी से कमेंट करो भाई, समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये देखिए अब इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा, ये 100% ख़त्म है चैप्टर,
100% ये चैप्टर खत्म है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब हम कहाँ पहुँचेंगे, अपना नेक्स्ट जो चैप्टर होगा देखा जाएगा, जो उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हमने केवल कितने चैप्टर हो गए भाई, सबसे पहले हमने अनुपात समानुपात सीखा, फिर हमने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा, तीसरा हमारा आज चैप्टर खत्म हो गया घातांक एवं करड़ी। तो ठीक है भाई, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, कमेंट में बता देना उत्तर, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत और वंदे।